हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गंगा और इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। वही जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर, देन उसके अलावा इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, देन उस पर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स कोई अगर हैं तो उसको देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम ये बना करके इस चीज को नहीं समझेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑलरेडी पहले से ही मैप बना करके, ताकि आपको इजी पड़े, टाइम बचे और हम चीजों को जल्दी से कंप्लीट कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के पास है मानसरोवर। मानसरोवर में ही एक पड़ता है, मानसरोवर के पास ही एक पड़ता है जिसको बोलते हैं चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। तो मानसरोवर लेक के पास में ही है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। तो आप देख लेना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर चेमा युंगदुंग ग्लेशियर दिया हुआ तो वो मार देना। अगर लिखा है सिंपली कि मानसरोवर लेक के पास से निकलती है तो भी वो सही है। और ये रीजन कौन सा लगता है, तो तिब्बत, मतलब चाइना वाला रीजन लगता है। ठीक है, तिब्बत वहां से निकलती है। चाइना में ये आगे बढ़ती है, ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, ये पूरा ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। एंड देन चाइना में इसको बोला जाता है यारलांग जांगपो। ठीक है, तो जांगपो नाम से है ये, यारलांग जांगपो इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे चाइना में, यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डैम है जिसको बोलते हैं जांगमू डैम। ये जांगपो नदी है, टी भी लिखते हैं और ZANGPO भी लिखते हैं, है ना, जांगपो। तो यहाँ पे वही है जांगमू डैम, इसी पर ही लोकेटेड है। तो जांगमू डैम है। ठीक है, जांगमू डैम। फिर इसके बाद आप देखोगे ये आगे बढ़ती है और सडन यहाँ से बेंट करती है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से ये सडन बेंट करती है, ये आप देख सकते हो। ये सिंटेक्सियल बेंट बना था जब हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया था। तो पहले आपको पता है, पहले ये वाला एरिया टकराया था हमारा, इधर वाला, और बाद में ये वाला जब एरिया इधर से टकराएगा यूरेशियन प्लेट से, इधर पे हिट करेगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक बेंट बनता है। यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बेंट बनता है, मतलब जब ये पॉइंट इधर पे हिट करी थी तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे आपका ऐसा एक बेंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंट। तो यहाँ पे सिंटेक्सियल बेंट कहाँ से बनता है, नामचा बरवा पर्वत है, और वहां से ये रिवर एकदम यू टर्न लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू टर्न होता है सिंटेक्सियल बेंट के कारण। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यू टर्न करके ये इंडिया में एंटर करती है। अब जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम होता है क्या, दिहांग। ये बात याद रखेंगे, इसका नाम होता है दिहांग, या फिर इसको सियांग बोलते हैं। ठीक है, दिहांग या फिर सियांग। और ये रिवर आकर के ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ता है, जब ये असम में एंटर करती है ना, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से होती है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसका जो नाम होता है वो होता है जमुना। ठीक है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये आप याद रखना, तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यारलांग जांगपो। असम में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से या फिर सियांग नाम से जानी जाती है। और एक बार जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रही बात इस रिवर के नाम से। अब अगर हम देखें ये रिवर जब ये ट्रेवल करती है तो आप देख पाओगे इस तरफ बह रही है, तो ये इसकी सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और ये सारी आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी यहाँ से जो आता है। अब देखो ये रिवर जो है ये एंटर करती है कहां पर, असम में। असम से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में, क्या नाम है इसका, तो हम लोगों ने देख लिया सियांग नाम है। सियांग रिवर को ज्वाइन करती है कौन सी रिवर, एक का नाम है दिबांग रिवर और दूसरा नाम है आपका लोहित रिवर। तो यहाँ से आप दिबांग को भी हम क्या नाम से जानते हैं, सिकांग नाम से जानते हैं। सिकांग रिवर इसको करके ज्वाइन करती है अरुणाचल प्रदेश में। और एक और रिवर आकर के ज्वाइन करती है लोहित रिवर। और लोहित रिवर के ज्वाइन करने के बाद से ही अब इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। लोहित और ब्रह्मपुत्र का रीजन का जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पर एक नेशनल पार्क लोकेटेड है जिसको बोलते हैं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, और एक चीज और देखोगे, चाइना में, मतलब इंडिया में एंटर होने से पहले चाइना में यहाँ पर मेडोग डैम, एक डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो ये दो डैम काफी न्यूज में रहते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए कभी भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। जांगमू डैम और मेडोग डैम कहाँ पे है, ये चाइना में पड़ते हैं।
ब्रह्मपुत्र रिवर पे, या फिर उनके हिसाब से जांगपो रिवर पे। ठीक है, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम होता है दिहांग या फिर सियांग। और फिर इसके बाद इस पर एक और रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है दिबांग। दिबांग को ही सिकांग भी बोलते हैं। एक और रिवर इसको ज्वाइन करती है लोहित। लोहित और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में जो एक नेशनल पार्क बनता है उसको बोलते हैं दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये असम में एंटर करती है। असम में एंटर करती है तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच में ही पड़ता है, जिसको बोलते हैं मजूली आइलैंड। ये मजूली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये खुद में ही इतना बड़ा है कि एक पूरा जिला इसको घोषित करके रखा गया है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धनसिरी, है ना। धनसिरी रिवर फिर इसको ज्वाइन करती है मजूली के आसपास वाले एरिया में ही। ठीक है, तो धनसिरी रिवर, तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी हो गई, दिबांग हो गई, देन लोहित हो गई, धनसिरी हो गई। थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कोपिली रिवर या कपिली रिवर बोलते हैं इसको। ये भी इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने देख लिए, जिसमें मजूली आइलैंड भी आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब असम में एंट्री करती है तो बहुत सारे चैनल्स में ये क्या करती है, डिवाइड हो जाती है और पूरे एरिया में क्या करती है, फ्लड लेके आती है। तो इस पूरे एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिलता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सौरो ऑफ असम। तो सौरो ऑफ असम के नाम से जानी जाती है ये नदी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आप देखोगे राइट हैंड बैंक से आपकी ये ट्रिब्यूटरीज आती हैं। एक लाइन से आप देखो ये यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, है ना। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो ये रिवर देख पाओगे, सुबनसिरी है, देन कामेंग रिवर है, देन मानस रिवर है, संकोस रिवर है, एंड देन तीस्ता रिवर है। लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन करती है वो आपकी तीस्ता रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो सुबनसिरी रिवर है इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में पड़ता है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही। ये नीचे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है और यहाँ से आप देखो ब्रह्मपुत्र रिवर पास हो रही है। देन और आगे बढ़ोगे ये है कामेंग रिवर। फिर उसके और आगे बढ़ने पर ये है मानस रिवर, और मानस रिवर पे ही मानस नेशनल पार्क बीचों बीच से यहाँ से निकलता है, मानस नदी से निकलती है ना। इसके बीचों बीच से मानस नदी निकलती है और यहाँ पर बना है मानस नेशनल पार्क। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है संकोस रिवर। और सबसे ईस्ट में बांग्लादेश में ये निकलती तो इंडिया से है लेकिन ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। तो ये रिवर का नाम है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर क्या होता था, पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन रिवर कैप्चरिंग के कारण अब इसको ये किसमें जाने लगी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जाने लगी है। निकलती कहाँ से है, तो सोलामू लेक है अपना सिक्किम में, वहां पे ग्लेशियर से निकलती है, सोलामू ग्लेशियर जो पिघलता है और लेक बनता है सोलामू लेक, वहां से आपका सिक्किम से ये रिवर निकलती है, मतलब इंडिया से इसका ओरिजिन है। अगर हम बात करें सोलामू लेक की, तो सोलामू लेक जो है वो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का सबसे ऊंचाई में स्थित जो आपका फ्रेश वाटर लेक है वो है हमारा क्या, सोलामू लेक। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे नीचे आपके एंटर करती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब अगर हम थोड़ा सा देखें बांग्लादेश में ये रिवर किस नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में इसका नाम आप देखोगे तो ये आपका वो हो जाती है, उसका नाम हो जाता है आपका जमुना रिवर, है ना। बांग्लादेश में ये एंट्री करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश में एंट्री करती है और इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। धुबरी असम के बाद ये एंट्री करती है आपका कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो तीस्ता यहाँ पे इस मैप में जरूर लोकेटेड है यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा नीचे से ज्वाइन करती है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो लास्ट ट्रिब्यूटरी है तीस्ता को ज्वाइन करने के बाद अब ये जमुना रिवर बन जाती है, और जमुना रिवर आपका कहाँ जाती है, तो वो आकर के पद्मा रिवर में ज्वाइन करती है। पद्मा रिवर क्या है, पद्मा रिवर जो है वो आपकी गंगा रिवर को ही, यहाँ पे गंगा रिवर है इंडिया में, गंगा रिवर को ही यहाँ पर आप किस नाम से जानी जाती है, पद्मा रिवर से जानी जाती है। तो पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है कौन सी रिवर, तो उसको बोलते हैं गंगा रिवर। गंगा और जमुना दोनों मिलते हैं, मतलब जमुना और पद्मा रिवर दोनों मिलते हैं, और एक नई रिवर इसको एक और ज्वाइन करती है जिसको बोलते हैं मेघना रिवर। मेघना रिवर के बाद अब ये मेघना रिवर के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। ये देख सकते हो आप मेघना रिवर। अब बात करें मेघना रिवर की, तो ये कैसे बनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मणिपुरी हिल्स। मणिपुरी हिल्स से यहाँ पे मणिपुरी हिल्स से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं बराकर रिवर। बराकर रिवर
आगे बढ़ती है जब, तो वो दो पार्ट में टूट जाती है। एक ऊपर की तरफ नॉर्थ की रिवर में बहती है, नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं सूरमा रिवर। यही सूरमा रिवर और भी कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर के फिर ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती है, तब इसको क्या बोल देते हैं, मेघना रिवर। वहीं पर आप देखोगे एक और इसकी सदर्न ब्रांच है बराक रिवर की, जिसको बोलते हैं खुशियारी रिवर या फिर खुशियारा रिवर। ये रिवर फिर बाद में वापस से जाकर के उसी मेघना रिवर में ज्वाइन कर जाएगी। तो ये याद रखना है आपका बराक रिवर। बराक रिवर कहाँ से निकल रही है, तो बराक रिवर निकल रही है आपका मणिपुरी हिल से। बराक रिवर ही जाकर के आगे बढ़कर के मेघना रिवर का नाम लेती है। और मेघना रिवर फाइनली किससे जाकर के मिलेंगी, ये सारी रिवर मिलती हैं। जैसे यहाँ से जमुना आ रही थी, यहाँ से पद्मा आ रही थी, और ये अभी पद्मा रिवर से ही जानी जाती है। फिर इसमें मेघना मिलेगी और ये पूरी रिवर अब मेघना के नाम से ही जानी जाएगी। और ये ना यहाँ पे जाकर के गंगा वन ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाएगा, सुंदरबन डेल्टा बनाएगी। और वो नदी कौन सी बना रही है, तो मेघना रिवर ही आपका वो डेल्टा बना रही है। ठीक है। अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बराक रिवर पर एक प्रपोज डैम है मणिपुर में, उसको बोलते हैं तिपई मुख डैम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है, इसको भी याद रखना। तिपई डैम, तिपई मुख डैम जो है वो बराक नदी पर बनाया जा रहा है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया से जो इसको ज्वाइन करती है वो है आपकी तीस्ता रिवर, है ना। तीस्ता रिवर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तीस्ता रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तो ये सोलामू लेक जो है, इसको चोलामू लेक भी कई बार बोल देते हैं। तो ये हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया का। तो ये सौरो ऑफ बंगाल के नाम से कौन सी रिवर जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, मजूली है। तो ये सूरमा रिवर क्या है, कुशियारा रिवर क्या है, आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। तिपई डैम क्या है, ये है। तो एक बार आप इन सारी चीजों को एक नजर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोई और से रिवर को उठा करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।